स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना था भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की लंबाइयाँ कितनी है और कुल लंबाइयाँ कितनी है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। इन सारी बातों का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है और कौन कौन से राज्य किस किस देश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। फिर थोड़ा सा ऊपर हम चलें तो यहाँ है अफगानिस्तान। दूसरा यहाँ पे हो गया नेपाल। देखिए, ये हो गया नेपाल। इसी नेपाल यहाँ तक है। फिर उसके बाद आ जाता है तिब्बत। तिब्बत के ऊपर चाइना है। चाइना के अनुसार तिब्बत चाइना का भाग है, तो चाइना की सीमा भारत देश से लगती है। और यहाँ पे है भूटान। वहीं नीचे देखें तो यहाँ है बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश और इधर है म्यांमार। 7 देश हो गए। देखिए, 1 2 3 4, एक इधर 5, एक इधर पाकिस्तान 6 और एक इधर अफगानिस्तान 7। तो 7 देशों से सीमा लगती है। तो इन सारी बातों को हम अब डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है। अब ट्रिक से याद करना चाहे तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। बचपन में हम बी से हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा साझा करती है 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा असली सीमा बनाती है। उसके बाद चाइना है। सी से चाइना हो गया। फिर पी से हो गया पाकिस्तान। उसके बाद यन से हो गया यहाँ पे नेपाल। यम से हो गया म्यांमार। फिर बी से हो गया भूटान और ये ए से हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा जो है सबसे कम साझा होती है भारत देश से, या फिर ये कह लें भारत देश की सीमा कम साझा होती है अफगानिस्तान से। ये है 106 किलोमीटर है। ये सारी लंबाइयाँ किलोमीटर में है। पहले पे बांग्लादेश आएगा, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे पाकिस्तान। आगे देखते हैं। भारत पाक सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। इसको देख लेते हैं। ये है पाकिस्तान। ये सीमा यहीं से साझा होगी। यही है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान सीमा 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत यह निर्धारित किया गया कि विभाजन किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा। उस समय एक सीमा आयोग बनाया गया जिसका अध्यक्ष एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर, जो सर साइरिल रेडक्लिफ था, उन्हीं के नाम पे भारत और पाकिस्तान की सीमा को नाम भी दे दिया गया। भारत और पाकिस्तान की सीमा किन किन राज्यों से होकर लगती है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए, इन सबको मैप में हम देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया गुजरात, ये अपना गुजरात हो गया। उसके बाद ये हो गया राजस्थान। इधर ही पाकिस्तान है, इधर पूरा इधर पाकिस्तान है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। और इसके बाद ये है पंजाब और ये हो गया अपना, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख। तो इन 2 यूटी से लगती है, 2 यूटी हो गया और 3 स्टेट हो गया। पाकिस्तान की सीमा साझा होती है। आगे देखते हैं। टिप्स एग्जाम में पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसको बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। कुछ विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो देख लेते हैं। पीओके जानते ही होंगे आप, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, सियाचिन विवाद है, सरक्रिक विवाद है। सियाचिन विवाद 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला गया। सियाचिन पर पुनः नियंत्रण करने के लिए मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। यह पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए, सरक्रिक विवाद, सरक्रिक गुजरात और पाकिस्तान के मध्य 24वीं समानांतर रेखा है। सरक्रिक विवाद वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही है, अगर से स्टेट पूछा जाए तो गुजरात और पाकिस्तान के बीच है। और देखिए, सिंधु जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद 1960 में समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा सिंधु नदी जल समझौता कराया गया था, जिसमें एक अधिकारी नियुक्त किया गया था जिनका नाम रेमंड था। हस्ताक्षर 1960 में हुआ था। हस्ताक्षर किन किन लोगों ने किया था उनको भी जान लेते हैं। देखिए, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान, ये दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या प्रावधान था देख लेते हैं।
देखिए, सिंधु नदी और अन्य 5 नदियों का एक समूह है जिसे पंचनद कहा जाता है। सिंधु अलग है और पंचनद नदियाँ अलग हैं। सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। कौन-कौन सी 5 नदियाँ हैं देख लेते हैं। देखिए, ये है 2 ये हो गई झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास, सतलज। तो यह समझौता किया गया कि सिंधु नदी, ये सारी नदियाँ क्रम से हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसमें समझौता किया गया कि जो ऊपर की सारी नदियाँ हैं, अगर से हम ऐसे लाइन खींचे तो ऊपर की तीनों नदियाँ जो है ये तीनों, और नीचे की तीनों नदियाँ ये तीनों नदियाँ, ये समझौता किया गया कि जो इसका 80% जल होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा और उसका 20% पानी इंडिया यूज करेगा। और जो नीचे की 3 नदियाँ हैं रावी, ब्यास, सतलज, उसका 20% हिस्सा पाकिस्तान यूज करेगा, 80% हिस्सा इंडिया यूज करेगा। देखिए, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है तिब्बत से निकलती है और ऐसे पाकिस्तान में चली जाती है। ऐसे ही 5 नदियाँ और हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान से कुछ विवादित परियोजनाएं भी हैं, उनको भी साथ-साथ जान लेते हैं। पहला है नीमो बजागो परियोजना जो कि सिंधु नदी पे है, और दूसरा है तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना जो कि झेलम नदी पे बनी है, और दुलहस्ती बगलीहार सलल परियोजना ये चेनाब नदी पे है जो कि पाकिस्तान के साथ विवादित है। तो पूछा जाता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है। उरी परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे भी है। और नीमो बजागो परियोजना सिंधु नदी पे है। इसी तरह ये तीनों परियोजनाएं भी हैं। एक है किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा नदी पर झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पे है। किशन गंगा नदी जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं। भारत और चीन के साथ जो सीमा साझा होती है वो उस सीमा का क्या नाम है। देखिए, भारत और चीन से सीमा जो बनी है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो 1914 में खींची गई थी। किसके द्वारा खींची गई थी, यह है सर हेनरी मैकमोहन। जितनी भी रेखाएं हैं सब उस समय के जो जिन्होंने कराया था उन्हीं के नाम पे रखा गया है। कौन कौन से स्टेट और यूटी शामिल है ये मैकमोहन रेखा में। देखिए, पहला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए देखिए ये है पूरा चाइना, ये है पूरा चाइना। ये हो गया लद्दाख, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड। उसके बाद ये आ जाता है नेपाल। उसके बाद ये वाला हिस्सा हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। भूटान, भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, वो 4 राज्यों की सीमा भूटान से साझा होती है। पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है असम। मैप में देख लेते हैं इसको। ये हो गया अपना भूटान, ये जो आप देख रहे हैं ये है भूटान, और ये है सिक्किम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अपना, ये जो हो गया ये है पश्चिम बंगाल, और नीचे है ये जो है ये है असम। भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है। देखिए, ये हो गया पहला सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हालांकि यहाँ तक है, ऐसे 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 है, ये है पश्चिम बंगाल और ये है सिक्किम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार सीमा। भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा है जिसे अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत और सीमा को जोड़ती है या फिर सीमा बनाती है। उन्हीं स्टेटों को याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, अणुड़ा मामी। वैसे मैं आपको सिंपली तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर से आप ट्रिक याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, अरुणा से हो गया अरुणा अरुणाचल प्रदेश, और नागा से हो गया नागालैंड, म से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम। इनको मैप में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंडिया का मैप है, ये इधर है, इधर है म्यांमार, इधर है म्यांमार, इधर ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये है नागालैंड, ये हो गया नागालैंड। उसके नीचे है मणिपुर, ये है मणिपुर। उसके नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं ये है मिजोरम,
मिजोरम है। ये पूरा यहाँ तक, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ से यहाँ तक है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो 4 राज्यों से सीमा साझा होती है। और यहीं पे है अराकान योमा, यहीं पे है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। आगे देखते हैं, एक और अगला देश है नेपाल। भारत और नेपाल की सीमा 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। फिर से आप देख लीजिए, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बिहार और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। मैप में देख लेते हैं इन सबको। देखिए ये है नेपाल। पहला देखिए ये है उत्तराखंड, ये हो गया उत्तराखंड, हो गया ये, हो गया उत्तराखंड हो गया। और नेक्स्ट है यूपी हो गया, सीमा लग रही है यहाँ से। देखिए और ये हो गया अपना बिहार, बिहार से भी सीमा साझा हो रही है। ये हो गया अपना सिक्किम और ये हो गया अपना पश्चिम बंगाल। देखिए पहला हो गया सिक्किम हो गया, और यहाँ से देखिए ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। और नेक्स्ट है ये बिहार हो गया, और नेक्स्ट है यूपी हो गया, यूपी हो गया। और एक यहाँ पे हो गया नेक्स्ट उत्तराखंड। तो 5 स्टेट हो गए, 1 2 3 4 और 5। नेपाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है। आगे देखते हैं, एक है नेपाल और भारत देश के बीच एक लिपू लेक काला पानी विवाद है। तो क्या है काला पानी विवाद, उसको भी जान लेते हैं। देखिए ये है नेपाल, ऐसा ही है। वहीं से एक नदी निकलती है नेपाल की सीमा से ही, एक जिसे काली नदी कहते हैं। और इधर से एक है मैची नदी। अंग्रेजों का जब शासन था तो उस समय निर्धारित किया गया कि नेपाल की जो सीमा है वह काली नदी से, और पूरा पश्चिम में काली नदी और पूरब में मैची नदी, क्योंकि इधर पूरब होगा इधर पश्चिम होगा। पश्चिम में काली नदी और पूरब में मैची नदी है। इसी की एक सहायक नदी है, काली नदी की एक सहायक नदी है लिम्पियाधुरा नदी। नेपाल कहता है कि हमारी जो सीमा है वह लिम्पियाधुरा नदी से शुरू होती है। अंग्रेजों ने डिसाइड किया था ये, लेकिन नेपाल क्या कहता है कि हमारी सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है। इस एरिया में जो है यही काला पानी है, यही काला पानी विवाद है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।